देखिए हमारा एक कैंडिडेट आसानी से जीत सकता है। पिछली बार हम लोग जो है ये कैंडिडेट हमारा डाले थे हम लोग। दूसरे कैंडिडेट के लिए हम लोग हमारा वोट जनता दल को दिए थे। देवेगौड़ा साहब का इलेक्शन था, हम लोगों ने दूसरा कैंडिडेट जब डाला है ये मान के कि जो हम इस बार हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं, अगली बार वो हमको सपोर्ट करें। तो हमारे पास 25 वोट एक्स्ट्रा हैं, 24 या 25 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, 24 वोट उनके पास भी कुछ वोट हैं। तो हम लोगों ने उनको बोला है कि भाई हम लोग दूसरा कैंडिडेट इस बार डालेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। पिछली बार हम लोगों ने किया था, अगली बार फिर देखेंगे हम आपको, हो सकता है हम लोग आपको सपोर्ट करें। तो उसमें जनता दल, क्योंकि चुनाव आ रहा कर्नाटका में, वो जो है इस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया है कि वो किसी भी तरह से हम लोग को मदद करने के लिए अभी तक रेडी नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक नौजवान मुसलमान को, एक एजुकेशनिस्ट है, एक अच्छे कैरेक्टर का और अच्छे नेचर का एक यंगस्टर है, जब कांग्रेस पार्टी पहल करके एक यंगस्टर को, मुझे 4 साल पहले राज्यसभा भेजे थे, इस बार और एक यंगस्टर को भेजना चाह रही है, तो जनता दल को चाहिए कि वो मदद करें। और काउंसिल में भी पिछली बार नसीर अहमद साहब को 2 साल पहले काउंसिल में हम लोगों ने भेजा था। उसके पहले इब्राहिम साहब वहाँ पे काउंसिल में थे। इब्राहिम साहब काउंसिल में रहते हुए रिज़ाइन करके गए, तो एक मुसलमान की सीट कम हुई। उनके छोड़ के जाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ये तय की कि पिछली बार दो ही सीट हमारे पास थे, एक मुसलमान को दी थे, इस बार भी 2 ही थे, फिर एक बार अब्दुल जब्बार साहब को उन्होंने दिया है। तो काउंसिल में भी दिया है, राज्यसभा में देने की कोशिश करी, और इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हमें रहेगा।